हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डाटा रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह करता है, यानी कि वो डाटा को अंडरस्टैंड किस तरह करता है। इस बात को अगर हम एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल हम लोग अपना कंप्यूटर यूज कर रहे थे और कंप्यूटर यूज करते हुए हम लोग इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। और कीबोर्ड को जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने ये मुख्तलिफ यहाँ पे बटन्स देखे, मुख्तलिफ कीज देखी। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और मुख्तलिफ और हमारे पास कीज हैं जिनके ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ तरह का डाटा मौजूद है। डाटा हमारे पास किस किस तरह का मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स मौजूद हैं, यानी कि ए बी सी और इसी तरह सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास 1 2 मौजूद है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी घरों में हमारे नॉर्मल जो कीबोर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उन तमाम कीबोर्ड्स पे ये हमारे पास कीज होती हैं जिनके ऊपर कुछ डाटा लिखा हुआ होता है। अब जब भी हम लोग यहाँ पर कोई बटन दबाते हैं, कोई की को प्रेस करते हैं, तो जो डाटा उसके ऊपर लिखा हुआ होता है उस डाटा को हमारा कंप्यूटर किस तरह समझता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है दरअसल वो इस डाटा को वंस और जीरोस की फॉर्म में समझता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। कंप्यूटर डाटा को रिप्रेजेंट करता है किस तरह? वंस और जीरोस की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर जिस तरह ए लिखा था, ए को हमने रिप्रेजेंट करना है, ए को हमने समझाना है अपने कंप्यूटर को, तो फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम लोग वंस और जीरोस को किसी ऑर्डर में, किसी एक तरतीब के साथ लिखेंगे और वो जो तरतीब होगी हमारे पास वो किसको जाहिर करेगी? ए को जाहिर करेगी। अब जरूरी नहीं है कि ये ही तरतीब ए को जाहिर करे, हो सकता है ये बी को कर रही हो सकता है सी को कर रही हो। कहने का ये मतलब है कि इसी तरह की कोई वंस और जीरोस की कोई हमारे पास तरतीब होगी, कोई अरेंजमेंट होगी जिसकी मदद से हम लोग इस तमाम डाटा को अपने कंप्यूटर को समझाते हैं या कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास वंस और जीरोस हैं, इसमें एक अकेले वन या एक अकेले जीरो को हम लोग नाम देते हैं बाइनरी बिट या बाइनरी डिजिट का। जिस तरह के ये हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल वन है, एक अकेला वन है, तो ये एक बिट हो गई। इसी तरह ये एक वन एक बिट होगी, इसी तरह ये जीरो एक बिट होगी। ये जितने भी वंस और जीरोस लिखे गए हैं इनको हम लोग बाइनरी डिजिट या बाइनरी बिट का नाम देते हैं। और इन्हीं की मदद से यानी वंस और जीरोस की मदद ही लेकर हम लोग डाटा को, जिस मर्जी तरह का डाटा हो जाए, वो फॉर एग्जांपल इंग्लिश का कोई अल्फाबेट हो जाए या मैथ्स के हमारे पास कुछ नंबर्स हो जाए या हमारे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जाए, फॉर एग्जांपल डॉलर साइन या इसी तरह हमारे पास स्टार का साइन, तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं इनको भी हम लोग इन्हीं बिट्स की मदद से अपने कंप्यूटर को समझाते हैं। अब आगे चलते हैं और इस चीज को देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है, जब भी हम लोग कोई बटन प्रेस करते हैं या जब भी हमारे पास कोई डाटा आता है तो उस डाटा को इस वंस और जीरोस में कैसे कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमने तो ए दबाया, ए का बटन दबाया, तो कंप्यूटर को किस तरह पता चलेगा कि उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, यानी कौन सी तरतीब होगी वन और जीरो की। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इससे पहले हम लोग कंप्यूटर को समझते हैं। कंप्यूटर दरअसल जिस तरह के आप लोगों को मालूम है हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी कि ये एक हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की मदद से चलती है। इसके अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करते हैं उसकी मदद से ये डिवाइस रन करती है। और इसी करंट को हमारा जो ये कंप्यूटर है डिटेक्ट करता है, यानी कि पहचानता है इस बात को कि किस टाइम पर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रहा। डिटेक्ट करना यानी उसको पहचानना या उसको समझना। इस चीज को हम लोग दो तरह समझ सकते हैं कि अगर तो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है तो कंप्यूटर उस चीज को भी डिटेक्ट करे, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है तो हमने यस लिख दिया, और अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो हमने नो लिख दिया। और इस चीज को भी कंप्यूटर जो है हमारा समझे, इस चीज को पहचाने। और जब हमारा कंप्यूटर इस चीज को पहचान लेता है तो यहां पर इसी चीज की मदद से यानी यस की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक वन को, और नो की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं यानी जाहिर कर देते हैं जीरो को।
इस बात का ये मतलब है कि जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो कंप्यूटर इस चीज को ये समझेगा कि डाटा जो अभी यहाँ पर आ रहा है वो एक सिंगल वन है। और इसी तरह जब कंप्यूटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कंप्यूटर का जो सर्किट है, जिस तरह कि आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ सर्किट्स होते हैं, तो जब इस सर्किट से जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि इस सर्किट के थ्रू जो डाटा पास हो रहा है वो कौन सा है, जीरो का है। यानी अगर हमने बाइनरी डाटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि हमारे पास आ जाता है एक वन या एक जीरो। बाइनरी डाटा से मुराद बाइनरी बिट्स हैं जो कि अभी हमने ऊपर देखे थी, यानी वन और जीरो। अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो इसका सिंपल ये मतलब है कि वन के लिए हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो है करंट को जो है फ्लो करवा देंगे, यानी करंट का अगर कोई स्विच है फॉर एग्जांपल तो उसको ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं करंट फ्लोज, और जब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि डाटा क्या है, वन। इसी तरह जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारे पास कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि डाटा यहाँ से क्या जा रहा है, जीरो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नो करंट फ्लो। और इसी तरह आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे करंट के फ्लो की मदद से बाइनरी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आता है जहन में कि ये तो सिर्फ वंस और जीरोस हैं, यानी कि बाइनरी डाटा है, लेकिन हमारे कीबोर्ड पे जिस तरह अभी हमने देखा था, हमारे पास सिर्फ बाइनरी डाटा ही नहीं होता, हमारे पास ए बी सी, इसी तरह वन टू थ्री और काफी और कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हमने कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो ये काम अब हम लोग कैसे करेंगे? इस काम को हम लोग करते हैं कम्बिनेशन ऑफ बिट्स की मदद से। किसकी मदद से? कम्बिनेशन ऑफ बिट्स। आइए इस चीज को समझते हैं। कम्बिनेशन ऑफ बिट्स से हमारी ये मुराद है कि बिट्स को, यानी कि वंस और जीरोस को हम लोग कंबाइन करके लिख दें, मिला के लिख दें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1000100। और इसी तरह ये आप देखेंगे कि अगर ये हमारे पास एक कम्बिनेशन है, एक मिलाव है किनका, बिट्स का, तो इनकी मदद से हम लोग वो तमाम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर मौजूद थे। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, और इसी तरह दीगर और कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चीज की अगर हम लोग एक मिसाल देखें तो हमारे पास अगर मैं एक कॉम्बिनेशन लिखूं बिट्स का 1000100, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है हमारे कीबोर्ड पे मौजूद डी लेटर को, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट डी को। यानी इस बात का ये मतलब है कि मैंने डी को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए मेरे पास कोई कम्बिनेशन मौजूद होगा वंस और जीरोस का। इसी तरह मैंने ए को करना हो तो उसके लिए कोई मुख्तलिफ कम्बिनेशन मौजूद होगा। इसी तरह बी को करना हो, सी को करना हो, वन हो गया, टू हो गया, या और कोई स्पेशल करेक्टर जिस तरह के डॉलर साइन या स्टार, सबके लिए हमारे पास एक मुख्तलिफ जो है कम्बिनेशन मौजूद होता है वंस और जीरोस का। और वन और जीरो हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? करंट के फ्लो की मदद से। और इन्हीं को रिप्रेजेंट करके हम इनको मिलाकर लिख देते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं, तो हम लोग बाकी कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है जहन में कि क्या हमें ये तमाम कॉम्बिनेशंस याद करने पड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने कीबोर्ड पर ए दबाया या बी दबाया या सी दबाया, तो क्या हमें ये याद होना चाहिए कि उस ए के लिए हमारे पास बिट्स का कॉम्बिनेशन क्या है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टेबल होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर सेव्ड होता है, जिसको हम लोग आस्की टेबल कहते हैं, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर ये तमाम इंफॉर्मेशन पहले से सेव कर दी जाती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन कि हमारे पास कौन से कैरेक्टर के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग जो भी कैरेक्टर को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड की मदद से, तो उस कैरेक्टर का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा, बिट्स का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, वो इस आस्की टेबल के अंदर पहले से सेव होगा। तो जैसे ही हम लोग ए दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है इस टेबल की मदद से पहचान लेगा कि ए के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, डी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो ये टेबल हमारे पास बहुत ही मुफीद होता है, जिसमें हर कैरेक्टर के लिए उसका एक बिट्स का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। और इसी टेबल की मदद से हमारा कंप्यूटर जो है फिर आखिर में डाटा को रिप्रेजेंट करता है।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हम लोग जब भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने सबसे पहले देखा डाटा की सबसे आसान फॉर्म यानी कि बाइनरी डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। वो हमने देखा कि करंट के फ्लो की मदद से। फिर हमने देखा कि जब हम लोग बाइनरी डाटा यानी बाइनरी बिट्स 1 और 0 को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उन्हीं को मिलाकर आपस में जोड़कर लिखकर हम लोग बाकी कैरेक्टर्स को भी बाआसानी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। और ये तमाम इंफॉर्मेशन के कौन से कैरेक्टर के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारे पास कहां सेव होती है? आस्की टेबल में। थैंक यू स्टूडेंट्स।